तो अभी तक हमने देखा कि इमसोल सियोंजाई के रूम में टाइम कैप्सूल देख लेती है, जबकि सियोंजाई ने ये बात छुपाई थी कि वो 1 जनवरी को ब्रिज पर नहीं गया था। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोंजाई इमसोल को उसके घर छोड़ने जा रहा है, जहां वो उस दिन को भी याद कर रहा था कि जब मैं टैक्सी ड्राइवर इंसिडेंट के बाद इमसोल से बात करने गया था, ये पूछने की क्या वो ठीक है। तो तब इमसोल बोली थी कि थैंक्स, तो मेरी मदद के लिए आए थे, लेकिन अब जब भी मैं तुमको देखती हूँ तो मुझे वो पूरा इंसिडेंट याद आ जाता है, जिस वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इसलिए मैं अब कभी तुम्हें अपने सामने नहीं देख पाऊंगी। तो तब सियोंजाई बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था, यानी कि उसका दिल टूट गया था कि कैसे इमसोल उसे खुद से दूर कर रही है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि इमसोल टाइम कैप्सूल के बारे में पूछ रही थी, तो तब सियोंजाई फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैंने उस जगह के टूटने से पहले टाइम कैप्सूल को निकाल लिया था एंड मैं 1 जनवरी को ब्रिज पर भी गया था। तो तब इमसोल चुप हो गई और फिर जब उसका घर आ गया तो तब वो सियोंजाई से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सियोंजाई उसकी एक नहीं सुनता बल्कि कार से बाहर आ जाता है एंड थोड़ी आगे आकर कहने लगा कि अब तुम्हें जाना चाहिए। और फिर जब खुद भी यहाँ से जाने लगा तो इमसोल सियोंजाई को रोकती है एंड बताती है कि मैं भी उस दिन ब्रिज पर आई थी, लेकिन मैं आने में लेट हो गई थी, जिस वजह से हम दोनों मिल नहीं पाए थे। सियोंजाई बोला कि अच्छा कोई बात नहीं। तो तब इमसोल फाइनली बता देती है कि एंड सच ये है कि मैं भी तुमको काफी ज्यादा लाइक करती हूँ, लेकिन मैंने ये बात कुछ रीजंस की वजह से सिर्फ अपने तक रखी थी एंड तुमको हर्ट किया। तो ये सुन सियोंजाई बुरी तरह शॉक रह गया। इमसोल बताने लगी कि मैं बस एक चांस की तलाश में थी कि तुमसे फिर दोबारा मिल पाऊं एंड तुमको अपने दिल की बात बताऊं कि मैं तुमको बहुत ही ज्यादा मिस भी करती हूँ। साथ ही मुझे तुमको सॉरी भी करना था कि तुम मेरी वजह से अभी तक इतने पेन में रहे और अकेले सब सहते गए, इसलिए आई एम सॉरी सियोंजाई एंड प्लीज मुझे गलत मत समझना, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं रेडी नहीं थी, लेकिन अब कंफर्म हो चुकी हूँ कि मैं तुम्हें अपने पूरे दिल से चाहती हूँ। तो तब सियोंजाई बस फ्रीज खड़ा रह जाता है इमसोल की इन सभी बातों को सुनकर कि तभी लोग घर से बाहर आने लगे, क्योंकि सुबह हो चुकी थी। इसलिए इमसोल बोले कि अब तुम्हें जाना चाहिए वरना कोई देख लेगा। और जब जैसी सियोंजाई को बाय कर यहाँ से चली गई एंड बिल्डिंग के अंदर आकर लिफ्ट में खड़े होकर सांस लेने लग जाती है, क्योंकि अब वो फाइनली हल्का फील कर रही है अपनी दिल की बात सियोंजाई को बताकर। तो वहीं सियोंजाई अभी भी शॉक खड़ा हुआ था, यानी कि उसके होश उड़े हुए थे इमसोल की इन सभी बातों को सोच सोच कर, क्योंकि वो कब से इस दिन के इंतजार में था कि कब इमसोल मुझे आई लाइक यू टू कहेगी, जो कि वो फाइनली कह चुकी है। इसलिए होश में आने के बाद वो डायरेक्ट भागने लगता है, यानी बिल्डिंग के अंदर आया एंड स्टेयर से ऊपर जाने लगा। तो वहीं इमसोल जो कि अपने अपार्टमेंट में आ गई थी एंड जब जैसी डोर क्लोज करने ही वाली थी कि तभी सियोंजाई ने डोर पकड़ लिया एंड इमसोल को देखने लगा। इमसोल हैरान रह जाती है सियोंजाई को देखकर। तो वहीं सियोंजाई पूछता है कि क्या सच में तुम्हारे अंदर मुझे लेकर फीलिंग्स है, यानी क्या सच में तुम मुझे लाइक करती हो। तो ये सुन अब इससे पहले कि इमसोल कुछ बोल पाती कि तभी उसे आवाज आई कि कोई अपने घर से बाहर आ रहा है। इसलिए वो तुरंत सियोंजाई को अपने घर के अंदर कर लेती है ताकि कोई भी सियोंजाई को देख नहीं पाए। और अब जैसे उसे रियलाइज हुआ कि वो सियोंजाई की कितने ज्यादा क्लोज है, इसलिए इमसोल शांत खड़ी रह गई कि तभी सियोंजाई इमसोल को काफी देर देखने के बाद किस करने के लिए आगे हुआ, लेकिन इमसोल पीछे हो जाती है। तो तब सियोंजाई रुक गया, लेकिन तभी इमसोल खुद से फाइनली सियोंजाई को किस करने लगी। इसका मतलब आज इमसोल ने अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं रखा, बल्कि फाइनली सियोंजाई को एक्सेप्ट कर लिया है। तो वही सियोंजाई भी सरप्राइज एंड खुश है ये जानकर कि इमसोल फाइनली उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। इसलिए वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होकर इमसोल को किस कर रहा होता है। और जब पीछे हुआ तो तब इमसोल स्माइल करने लगी, सियोंजाई भी स्माइल कर रहा होता है। लेकिन जब इमसोल ने सियोंजाई के फोरहेड पर एक चोट का निशान नोटिस किया जिसे वो सही से देखने लगी कि तभी सियोंजाई फिर से इमसोल को किस करने के लिए आगे हुआ। लेकिन जब जैसी डोरबेल बजी तो ये दोनों परेशान हो गए कि आखिर कौन आया है। इसलिए इमसोल पूछती है कि कौन। तो तब एक अंकल बताते हैं कि मैं आपके घर का पाइप रिपेयर करने आया हूँ, मुझे आपकी मॉम ने बुलाया था, क्या वो घर में नहीं है। तो तब इमसोल पूछती है कि क्या आप प्लीज बाद में नहीं आ सकते, लेकिन वो अंकल मना कर देते हैं ये बताकर कि नहीं, क्योंकि मैं अभी फ्री हूँ। तो तब इसलिए इमसोल सियोंजाई को अपने स्टॉल से हाइड करके बाहर कर देती है एंड उसको बाय ओप्पा कहने लगी, यानी कि बड़ा भाई। अंकल हैरान होने लगे कि क्या सच में ये तुम्हारा बड़ा भाई है। तो वहीं सियोंजाई भी हैरान था कि क्या तुम वाकई मुझे अपना भाई बोल रही हो। तो तब इमसोल अंकल से बोली कि हाँ हाँ, ये मेरे बड़े भाई ही है जिनको अभी अभी न्यू बेबी हुआ है
तो तब अंकल इमसोल की बातों पर बिलीव ले आए और घर के अंदर चले गए। तो वहीं सियोनजाई यहाँ से जाने लगा, जिसको जब दोबारा इमसोल ने बाय किया तो तब वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है एंड देन फाइनली यहाँ से चला गया और फिर अपनी कार में बैठकर रिलैक्स करने लगा, क्योंकि उसे अभी तक बिलीव नहीं आ रहा है कि इमसोल उसकी सच में गर्लफ्रेंड बन चुकी है। तो वहीं इमसोल भी काफी ज्यादा खुश थी, इसलिए बार बार सियोनजाई के बारे में सोचने लगी। सियोनजाई फाइनली अपनी कार लेकर यहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद दिखाया गया कि टैक्सी ड्राइवर भी यहीं पर है, जो कि सियोनजाई को जाते हुए देखने के बाद इमसोल के अपार्टमेंट की तरफ देखने लगा। पहले नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोनजाई अपना मेकअप कराने बैठा है, लेकिन बार बार इमसोल के बारे में सोच सोच कर स्माइल कर रहा होता है, जिस वजह से मेकअप आर्टिस्ट भी समझ नहीं पाती कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इमसोल की भी सेम कंडीशन थी, यानी कि वो भी बार बार सियोनजाई के बारे में सोच सोच कर स्माइल कर रही थी, जबकि उसकी बॉस उसे डांट रही थी, लेकिन इमसोल को उनकी डांट से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। और फिर अब जब वो अपनी सीट पर आकर बैठी एंड सोच ही रही होती है कि क्या मुझे सियोनजाई को कॉल करनी चाहिए, लेकिन तभी उसे अपनी मॉम की कॉल आई, जो कि बताती है कि तुम ह्यूनजी से मिल आओ, क्योंकि इस टाइम वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, तुम्हारे भाई को डिवोर्स देना चाहती है, क्योंकि तुम्हारे भाई सोंगसी ने कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी थी, जिसमें वो अपने बहुत सारे पैसे खो चुका है। तो ये सुन इमसोल तुरंत ह्यूनजी से मिलने आ गई एंड पूछने लगी कि क्या तुम सच में मेरे भाई को डिवोर्स देने वाली हो। तो तब ह्यूनजी, जिसने पहले तो सोंगसी को काफी कुछ उल्टा सीधा बका, मगर फिर बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं गुस्से में ऐसा कह देती हूँ, यानी कि मैं सोंगसी को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे पता है कि वो भी इस टाइम परेशान है, क्योंकि अब हमारे 2 बेबीज हो चुके हैं, लेकिन इनकम इतनी नहीं है कि हम इन्हें सही से पाल पाए, साथ ही हमारा घर भी काफी छोटा है। और फिर तभी इमसोल के कार्ड को देखकर कहने लग जाती है कि कभी कभी तो मुझे तुमसे जलन भी होती है कि काश अगर मैंने इतनी जल्दी शादी नहीं की होती, तो फिर आज मैं भी तुम्हारे साथ फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में काम कर रही होती। तो ये सुन इमसोल पूछने लगी कि अगर तुम्हें अपना पास्ट चेंज करने का मौका मिले तो फिर क्या तुम मेरे भाई से शादी नहीं करोगी। तो ये सुन ह्यूनजी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं तब भी करूंगी। और फिर तभी अपने बेबी को उठाकर बताने लगती है कि इसलिए क्योंकि अगर मेरी तुम्हारे भाई से शादी नहीं होती तो फिर मैं कभी अपने इतने प्यारे बच्चों के फेस नहीं देख पाती। मुझे पता है कि अभी हमारा टाइम सही नहीं चल रहा है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में सब ठीक हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में आगे क्या होगा ये किसे पता। तो तब इमसोल खुश हो जाती है ये देखकर कि ह्यूनजी उसके भाई को कितना ज्यादा लाइक करती है। पहले अब दिखाया गया है कि इमसोल वापस वर्क पर जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठी है, जहां सियोनजाई की फोटो को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो ही रही थी कि तभी उसे सियोनजाई की कॉल आई, जो कि पूछने लगा कि तुम क्या कर रही हो। तो तब इमसोल ने बताया कि मैं वापस वर्क पर जा रही हूँ। सियोनजाई बताता है कि हाँ मैं भी किसी काम से जा रहा हूँ। तो तब इमसोल बोली कि तुम बहुत ही ज्यादा थक गए होंगे, क्योंकि तुमने पहले कॉन्सर्ट किया, फिर सुबह तक मेरे साथ थे और अब तुम्हें बिना रेस्ट करे काम पर जाना पड़ रहा है। तो तब सियोनजाई बताता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तुमसे मिलने के बाद अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इसलिए क्यों ना हम कल फिर से मिले, बल्कि कल नहीं हम दोनों आज रात ही मिलेंगे। तो ये सुन इमसोल इस बात के लिए मान जाती है। मैनेजर ने सियोनजाई को बताया कि हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। तो तब सियोनजाई इमसोल से बोला कि वैसे अगर तुम मुझसे अभी कहो ना कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं तो मैं अपना सभी काम छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन इमसोल हंसकर मना कर देती है कि नहीं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, तुम पहले अपना काम कंप्लीट करो फिर हम रात में मिलेंगे। तो ये सुन वो खुश होकर मान गया। जिसके बाद अब दिखाया गया है कि इमसोल जब मीटिंग पर थी तो तब उसे दोबारा से सियोनजाई की कॉल आने लगी, लेकिन अपनी बॉस से डर कर वो तुरंत अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख देती है। तो वहीं दूसरी तरफ सियोनजाई भी अपने काम पर आ गया था, जहाँ पहले वो सभी मीडिया वालों को पोस्ट देता है और फिर अपना इंटरव्यू देता है। तो वहीं इमसोल भी काफी देर तक काम करती है। सभी लोग अपना अपना काम पूरा करके जाने भी लगे थे, लेकिन इमसोल का अभी तक काम पूरा नहीं हुआ था और जब फाइनली सब कंप्लीट हुआ तो वो भी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गई। दूसरी तरफ सियोनजाई भी फ्री हो चुका होता है, लेकिन परेशान था कि इमसोल का मोबाइल बंद क्यों आ रहा है। तो तब इसलिए उसका असिस्टेंट कहने लगा कि क्या पता मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी हो। तो ये सुन सियोनजाई ने उससे चुप रहने को कहा। दूसरी तरफ इमसोल फाइनली अपने वर्क प्लेस से बाहर आई, लेकिन उसको याद आया कि अरे नहीं मेरी कार तो सियोनजाई की बिल्डिंग की पार्किंग लॉट में है, क्योंकि हम कल उसके अपार्टमेंट मेरी कार से गए थे, लेकिन वो मुझे वापस मेरे घर छोड़ने अपनी कार से आया था। इसलिए इमसोल सियोनजाई की बिल्डिंग के बाहर आ गई, जहां आकर उसे जब याद आया कि मेरा मोबाइल भी अभी तक स्विच ऑफ है, इसलिए वो उसे ऑन कर लेती है एंड देखती है कि सियोनजाई की मिस कॉल्स आई हुई हैं। इसलिए इमसोल ने सियोनजाई को कॉल की, लेकिन सियोनजाई कॉल पिक कर ही नहीं पाता।
वॉशरूम में होने की वजह से, जिसके बाद इमसोल अपनी कार को लेने आ गई और जब जा ही रही थी कि तभी एक दूसरी कार उसके सामने आकर रुक जाती है, जिसमें सेम एक ऐसा पर्सन था जैसे कि वो टैक्सी ड्राइवर हो। इसलिए इमसोल बहुत ही ज्यादा डरने लगी। वो पर्सन कार से बाहर आ गया था लेकिन इमसोल के पास नहीं जाता। इसलिए जब इमसोल भी बाहर आई तो पता चला कि ये तो कोई और है, जो कि कहने लगा कि इस लड़की को मैंने टक्कर नहीं मारी है, ये खुद ही गिरी है। एक्चुअली कोई लड़की उसकी कार के सामने आ गई थी, जिससे इमसोल ने पूछा भी कि क्या तुम ठीक हो, मगर वो इमसोल को धक्का देकर यहाँ से भाग जाती है। पीछे से सिक्योरिटी गार्ड अंकल आए जो कि बताने लगे कि ये लड़की वही है जो कि लास्ट टाइम मिस्टर सियोंजाई के घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। तो तब अब ये बात सुनकर इमसोल कहाँ रुक पाती, इसलिए वो तुरंत उस लड़की के पीछे भाग गई उसे पकड़ने के लिए। और वहीं सियोंजाई अब जैसी बात लेकर बाहर आया एंड इमसोल की मिस कॉल देकर उसे कॉल बैक करता है, लेकिन यहाँ उसकी इमसोल से बात नहीं हो पाती क्योंकि इमसोल उस लड़की को पकड़ने चली गई थी एंड मोबाइल उसका कार में था। बाय द वे ये सेम वही सीन है जब लास्ट टाइम सियोंजाई बैल्कनी से गिरकर मर गया था, यानी कि वो बैल्कनी में खड़े होकर अपने मैनेजर से बात कर रहा होता है और अपना रूम नंबर बता रहा होता है कि वो कहाँ है कि तभी डोरबेल बजी, सेम वैसे ही जैसे लास्ट टाइम बजी थी सियोंजाई की डेथ से पहले। इसलिए सियोंजाई कॉल पर बोला कि जब आपको मेरा रूम नंबर पता था तो आप मुझसे पूछ क्यों रहे थे। तो तब मैनेजर बताने लगे कि पर मैं तो अभी वहां पहुंचा ही नहीं, यानी कि ये मैं नहीं हूँ। तो ये सुन सियोंजाई हैरानी से डोर की तरफ देखने लगा कि अगर ये मैनेजर नहीं है तो फिर कौन है। और वहीं हम इमसोल को देखते हैं जिसने फाइनली उस लड़की को पकड़ लिया होता है, लेकिन यहाँ इमसोल शॉक रह जाती है ये देखकर कि ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी है। इसलिए वो उस लड़की को अपने साथ डिनर कराने ले आई एंड पूछने लगी कि तुमने कब से अपने घर को छोड़ रखा है। वो लड़की बताती है कि 1 मंथ से। तो तब इमसोल उससे उसकी एज पूछती है कि तुम 15 साल की हो या फिर 16 की, लेकिन वो बताती है कि मैं 14 साल की हूँ एंड 7th ग्रेड में हूँ। तो ये सुन इमसोल के होश उड़ गए, इसलिए वो उस लड़की को डांटने लगी, मगर वो लड़की बोलती है कि मुझे मिस्टर सियोंजाई बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं बस उनसे एक बार ही मिलना चाहती हूँ और उनकी फोटोज को क्लिक करना चाहती हूँ। तो तब इमसोल कहने लगी कि लेकिन तब भी तुम्हारा ऐसे किसी का पीछा करना ठीक नहीं है। उस लड़की के गले में खाते टाइम कुछ फंस गया था, इसलिए इमसोल पानी लेने चली गई और जब पानी लेकर आ ही रही होती है कि तभी इमसोल को ब्रेकिंग न्यूज पता चली कि मिस्टर सियोंजाई पर जानलेवा हमला किया गया है, जो कि उनके घर में घुसकर किया गया है, जिस वजह से मिस्टर सियोंजाई की सीरियस कंडीशन है एंड उनको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया गया है, मगर तब भी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो ये सुन इमसोल के होश उड़ गए इतनी बुरी तरह कि उसके हाथ से ग्लास तक गिर गया। आगे बताया गया कि वेपन पर लगे ब्लड से किलर की तलाश हो चुकी है और फिर तभी टैक्सी ड्राइवर का फेस दिखाया जाता है, ये बताकर कि ये वो पर्सन है जो कि अभी कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था एंड इसने जेल से बाहर आते ही मिस्टर सियोंजाई को मारा। पुलिस इसका फेस इसलिए रिवील कर रही है ताकि ये और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि इसे अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो तब इमसोल नीचे गिर जाती है क्योंकि उसको सब समझ आ चुका है कि ये वही टैक्सी ड्राइवर है जिसने पास्ट में मुझे किडनैप किया था। साथ ही इमसोल को बहुत ही ज्यादा अफसोस भी होने लगा कि मैंने पास्ट में जाकर कितनी कोशिश की सब चेंज करके सियोंजाई को बचाने की, लेकिन तब भी मैं सियोंजाई को बचा नहीं पाई। इसलिए काफी बुरी तरह रोने लग जाती है और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 25 यहीं पर एंड हो जाता है।